सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के जिले खम्मम में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के दौरान BRS के काफिले पर किया गया हमला। तेलंगाना के जिले खम्मम में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब BRS के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मंगल के रोज साबिक वजीर T हरीश राव पर खम्मम जिले में कांग्रेस कारकुनों ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। इस काफिले में सीनियर लीडरान P अजय कुमार, सबीता इंदिरा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, MP V रविचंद्रा और साबिक रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। बताया गया है कि BRS कायदीन सैलाब से ज़्यादा मुतासरा इलाकों का मुआयना करने और मुतासिरीन में ज़रूरी सामान तकसीम करने गए थे। इस दौरान उन पर हमला हुआ। इत्तलात के मुताबिक उन पर पत्थरों से हमला किया गया, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। इस वाक़े पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के हमलों के सामने नहीं झुकेगी और सैलाब से मुतासर अफराद और उनके अहल खाना को इमदादी सामान फराहम करने का काम जारी रखेगी। उन्होंने तूफ़ानी बारिशों से मुतासर अफराद के लिए 2 लाख रुपए की माली इमदाद का भी मुतालबा किया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि मंगल और चारशंबे को तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। हुकाम ने ऐलान किया है कि आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव अजला में आज यानी कि मंगल को शदीद बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि आसिफाबाद, मंचिरियाल, मुलुगु और जयशंकर, भोपालपल्ली अजला में चारशंबे को कई मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी और उन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर हल्की, तेज़ या मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि हैदराबाद में आज सुबह से मौसम अबारा आलूद है। महबूबाबाद ज़िले मरकज़ की 10वीं जमात की तालिबा मितियाली साई सिंधु ने सैलाब रिलीफ प्रोग्रामों के लिए अपनी फराग दिली का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने किटी बैंक में बचाए गए 3000 रुपये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया किए ताकि सैलाब में अपना सब कुछ खोने वाले ख़ानदानों को मदद के लिए हुकूमत के साथ खड़े हों। महबूबाबाद कलेक्ट्रेट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लड़की को मुबारकबाद दी। कोलकाता वाक़े आरजेकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के बाद जारी हंगामे के दरमियान मगरबी बंगाल असम्बली में आज अपराजिता खातून व अतफाल बिल, मगरबी बंगाल मुजरिमाना कानून व तरमीम बिल साल 2024 मुकम्मल इत्तेफाक राय से पास कर दिया गया। इस बिल को अपराजिता नाम दिया गया है और बिल में इस्मत रेजी और मुतासरा की मौत के कसूरवार को फांसी की सजा देने का इल्ज़ाम मौजूद है। साथ ही इस्मत रेजी और इज्तिमाई इस्मत दरी के कसूरवार को बगैर जमानत ताहयात कैद की सजा का भी ऐलान किया गया। डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर महबूबनगर वेंकटेश्वर रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मंगल को दुकान के मालिक से 10,000 रुपये की रिश्वत तलब करने और कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि अहलकार ने बीज और स्क्रैप की दुकान के लिए GST लाइसेंस देने के लिए रकम का मुतालबा किया था। मुलजिम ने शिकायत कुनंदे से रकम ली, जिसने महबूबनगर शहर के मालो में VDN ट्रेडर्स के नाम से लाइसेंस तलब किया था। शिकायत कुनंदे ने ACB से रुजू किया जब मुलजिम ऑफिसर ने GST लाइसेंस जारी करने के लिए उससे रिश्वत की रकम का मुतालबा किया, जिसके बाद ACB हुकाम ने जाल बिछाते हुए डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 9 नक्सलाइट्स मारे गए। दंतेवाड़ा और बीजापुर अजला की सरहद पर नक्सलियों की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। तलाशी मुहिम के दौरान सुबह तकरीबन 10:30 बजे पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी कंपनी नंबर 2 के सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। मौके से उनकी नाशें कई हथियारों के साथ बरामद हुई, जिनमें सेल्फ लोडिंग राइफल 303 भी शामिल हैं और 12 बंदूकें बरामद हुई। ऑपरेशन ताहाल जारी है और इलाके में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। इस तसादुम में अब तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जख्मी नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 3 देहातियों को पुलिस मुखबिर होने के शुबे में अलग अलग वाक़यात में कर दिया था हलाक। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में अंदरून चंद घंटे लड़की और उसके भाई ने कर ली खुदकुशी। ये वाक़या जिले के इंदोपियार गांव में आए पेश। तफसीलात के मुताबिक 17 साल कल्याणी और 20 साल रामू किस्टैया के बच्चे हैं, जिसकी 1 साल पहले मौत हो गई।
कल्याणी जो अपने ज़राई खेत में गई थी मुबैना तौर पर एक झील में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के चंद घंटों बाद रामू ने मुबैना तौर पर कीड़े मार दवा पी ली। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने कल्याणी की लाश की तलाश शुरू की। रामू ने चंद घंटे बाद पीर की शाम गांधी अस्पताल में आखिरी सांस ली। खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के ज़िले मेदक में मंगल की देर रात गाँव वालों ने एक शख्स को काले जादू के शुबे में मुबैना तौर पर मारपीट कर दिया कत्ल। ये वाक़या ज़िले के कोलागुड़म गांव में आया पेश। महलू की शनाख्त रामलू के तौर पर की गई है। गाँव वालों ने उसको बचाने की कोशिश करने वाली 2 खवातीन पर भी हमला किया। बाद मुकामी अफराद दोनों खवातीन को बचाने के लिए आए और उन्हें जोगीपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स ने मंगल को ऐलान किया है कि वो सीएम रिलीफ फंड में 130 करोड़ रुपए अतिया करेगी। वाज़ेह है कि बारिश से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि 31 अगस्त से तेलंगाना के कई हिस्सों में शदीद बारिश के बाइस कुछ लोग अब भी लापता हैं। रेवंत रेड्डी, जिन्होंने सैलाब मुतासिरीन का दौरा किया और बाद में खम्मम में उजरा और अहदेदारों के साथ जायजा लिया, कहा कि 16 अफराद अब तक हलाक हुए, जबकि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। उसके बावजूद जानी व माली नुकसान को रोकने की हुकूमत की कोशिशें जारी है। बीएसपी सरबराह मायावती ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कई सवाल उठाए, अपनी मुद्दतकार को याद किया और कानूनी कार्रवाई की वकालत की। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा कि मुल्क में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके अहल खाना और करीबी लोगों को उनके जराइम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की हुकूमत ने कानून के ज़रिए कानून की हुक्मरानी यानी कि रूल ऑफ लॉ बाई लॉ के ज़रिए कायम करके भी दिखाया है। उन्होंने मजीद लिखा कि बुलडोज़र का इस्तेमाल भी इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक होना चाहिए। ताहम मुनासिब होगा कि इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जराइम पेशा अनासिर से भी सख्त क़वानीन के तहत निपटा जा सकता है। गौ स्मगल के शुबे में एक तालिब इल्म को फायरिंग करके कर दिया गया हलाक। ये वाक़या रियासत हरियाणा में दहली आगरा कौमी शाहरा पर वाक़े गदपुरी के करीब पेश आया। इस मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, सौरभ और आदेश के तौर पर की गई है। ये तमाम गौरक्षक ग्रुप के अरकान हैं, जिन्होंने गौ स्मगलर समझकर आर्यन मिश्रा और कार में सवार उसके मालिक मकान का हाईवे पर तकरीबन 20 किलोमीटर तक ताक़ुब किया और गोली मार दी। 23 अगस्त की रात गौरक्षकों को शुबा हो गया था कि फॉर्च्यूनर कारों में गाय के स्मगलर्स घूम रहे हैं। उन्होंने ताक़ुब करके एक गोली चला दी। फायरिंग में जख्मी मिश्रा दौरान इलाज दूसरे दिन अस्पताल में जख्मों से जामर ना हो सका। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करके मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील का किया फैसला। हुकूमत ने तेलंगाना डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील अमल में लाई है, ताकि मुस्तक़बिल में हंगामी हालात से निपटने इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पुलिस की 8 बटालियन को NDRF के तर्ज पर तरबियत फराहम करके उन्हें हंगामी हालात के लिए तैयार करने और TGDRF के तौर पर तश्कील देने की मंसूबे पर अमल को यकीनी बनाए। उन्होंने रियासत में गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी बारिश के सूरत हाल पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करके हुकूमत जानिब से फौत होने वालों के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया फराहम करने का ऐलान किया और ज़िले खम्मम, भद्रादरी, महबूबाबाद और सूर्यापेट के लिए फौरी 5 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान ज़बरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त जो रुक गई थी, उसे अहदेदारों ने दोबारा बहाल कर दिया है। ज़ायदा 30 घंटों बाद नेशनल हाईवे 65 पर गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि ज़बरदस्त बारिश की वजह से दोनों रियासतों के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त रुक गई थी। ताज़ा तौर पर नंदीगामा मंडल के मोनेरो के पास सैलाब के पानी में कमी की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। पुलिस के पहरे में गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। ज़िले सूर्यापेट के SP संप्रीत सिंह ने एक बयान में कहा, चूँकि हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे 65 पर नंदीगामा में सैलाब की सतह कम हो गई है, हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। तेलंगाना की IAS ऑफिसर सुमिता सब्रवाल, जिन्होंने माजूर अफराद के लिए UPSC तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा किया था, को कोर्ट से राहत मिली। बताया गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया।
समाजी कारकुन वसुंधरा कोपला की तरफ से दायर करदा PIL में इल्ज़ाम लगाया गया है कि IAS ऑफिसर सुमिता सब्रवाल के रिमार्क्स मुख्तलिफ तौर पर माजूर कम्युनिटी के तय गैर एहसास और जारहाना थे। PIL का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस J श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि दरख्वास्त में मेरिट की कमी है, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ मफाद आमा की अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।